हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इन्हेंसमेंट इन टैली ईआरपी 9। ठीक है। पहले प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैसे गोल्डन रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्यों हम यूज़ कर रहे हैं अकाउंट मेंटेन करने के लिए बिजनेस का। फिर हमने देखा था कि टैली ईआरपी 9 में कौन से फीचर्स ऐड हुए हैं, उसके वर्जन्स कौन से थे। यानी टैली जब हमारा सॉफ्टवेयर हमने यूज़ करना स्टार्ट किया तो फर्स्ट वर्जन कौन सा आया, सेकंड वर्जन कौन सा आया, ये भी हमने देखा था। फिर शॉर्टकट कीज भी देख लिया था हमने। फिर एक हमने प्रैक्टिकल देखा था कि कैसे हम टैली में ट्रांजैक्शन करते हैं। आज हम देखेंगे इन्हेंसमेंट इन टैली ईआरपी 9। सब में पहला है रिमोट लॉगिंग एक्सेस। आप जब भी आपका टैली इंस्टॉल करते हैं तो सब में पहला आपको मैंने बताया था लाइसेंसिंग वर्जन के बारे में कि आप अगर से परचेज वर्जन लेते हो तो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिलता है, जिसमें से मैंने बताया था सिल्वर यूज़र के लिए और गोल्ड यूज़र के लिए आप ले सकते हो। जो मल्टीपल यूज़र के लिए यूज़ होता है वो गोल्ड वाला वर्जन है, और जो हमारा सिंगल यूज़र के लिए होता है वो सिल्वर यूज़र वर्जन लेना पड़ता है। तो उसमें ही हमको ये एक्सेस लॉगिंग की अथॉरिटी मिलती है जब हम परचेज वाला लेते हैं तब। अब इसमें लॉगिन एक्सेस मीन्स क्या। आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई अकाउंट्स ओपन करते हैं तो आपको वो अकाउंट का एक्सेस मिलता है लॉगिन के थ्रू। वैसे ही यहाँ पे टॉपिक से ही आपको याद रखना है रिमोट लॉगिन एक्सेस। यानी आप रिमोट मीन्स आप उसको चला सकते हो लॉगिन एक्सेस के थ्रू। यानी आपका जो टैली सॉफ्टवेयर है उसका जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। तो फर्स्ट वाला टॉपिक का मीनिंग यही था। तो आप जब भी ये टॉपिक याद रखो तो आपको यही याद रखना है लॉगिन एक्सेस मीन्स आप जब आपका जीमेल अकाउंट हो गया या फेसबुक अकाउंट हो गया तो आपको वहाँ फैसिलिटी मिलती है कि आप लॉगिन करके आपके पेजेस को एक्सेस कर सके। वैसे ही अगर से टैली ईआरपी 9 में हम लॉगिन एक्सेस लेते हैं यानी हमको यूज करना है तो हमको एक लॉगिन एक्सेस मिलता है यानी आईडी एंड पासवर्ड, जिसके थ्रू हम एनीवेयर यानी कहीं भी रहते हुए हम अपने टैली का जो ट्रांजेक्शन है हमारे जो बिजनेस का वो हम देख सकते हैं या उसमें एडिट अपडेट जो भी करना है हम कर सकते हैं। अलाउ यूजर टू एक्सेस डाटा फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन यही दिया है कि यूजर को अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए एनीवेयर यानी कहीं से भी वो क्या कर सकता है, अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, अपने बिजनेस का जो भी मेंटेनेंस किया है रिकॉर्ड को उसको एक्सेस कर सकता है। पर किसके थ्रू कर सकता है, क्योंकि उसको दिया गया है लॉगिन एक्सेस रिमोट कंट्रोल। यानी मीन्स आपको लॉगिन से आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो एनीवेयर कहीं से भी रहते हुए। फॉर एग्जाम्पल अ यूजर कैन एक्सेस द डाटाबेस ऑफ हिज कंपनी फ्रॉम हिज होम कंप्यूटर इफ ऑथोराइज टू डू सो। ठीक है। यहाँ पे बोला है यूजर क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है डाटाबेस ऑफ हिज कंपनी। अब डाटाबेस मीन्स क्या होता है, आपने लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा कि हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका एक डाटाबेस बनाते हैं, यानी जो भी मेंटेन कर रहे हैं वो एक डाटाबेस में स्टोर होता है। वैसे ही यहाँ पे जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो भी क्या हो रहा है, एक डाटाबेस में हमारा सेव हो रहा है कंपनी का रिकॉर्ड, जिसको हम लॉगिन के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो अथोराइज दे रहा है आपको कि आप एनीवेयर यू सेट द और यू एक्सेस योर कंपनी ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट है लाइसेंस मैनेजमेंट। ये भी मैंने आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक में बताया था। लाइसेंस मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको जो यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलता है जिसके भी आपने लिया है, जैसा भी आपने परचेज किया है गोल्ड या सिंगल, यानी मल्टीपल यूजर के लिए आपने परचेज किया है लाइसेंस या सिंगल यूजर के लिए किया है, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हमारे टैली ईआरपी 9 में ऑप्शन है। ठीक है। refers to the mechanism that address all the license related activities. It also allows activation of single user and multi user license। ठीक है। आपके लाइसेंस के ऊपर डिपेंड है कि आप लाइसेंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं।
ठीक है। तो आप आपके लेसन के ऊपर डिपेंड है कि आपने जो परचेज किया यानी पेड वर्जन लिया है वो आपका कौन से इसमें फिट बैठता है, सिंगल यूजर में या मल्टीपल यूजर में। अगर से आपने सिंगल यूजर का लिया है तो सिर्फ आप वन एक्सेस ही ले सकते हैं, पर अगर से आपने मल्टी यूजर लाइसेंस परचेज किया है तो आप लैन कनेक्टिविटी करके मल्टीपल कनेक्शंस करके आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यानी आप वो लॉगिन का एक्सेस जो है मल्टीपल यूजर के लिए ले रहे हो या सिंगल यूजर के ले रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वैसे ही आप लाइसेंस को मैनेज कर सकते हो, ये फैसिलिटी भी टैली ERP9 ने आपको दिया है। नेक्स्ट है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर भी मैंने आपको बताया था कि आपके अगर से बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे मैंने बोला है कि फॉर एग्जांपल मैंने मल्टी यूजर के लिए लाइसेंस परचेस किया है और मैं मल्टी यूजर्स बना रही हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी बिजनेस का एवरी ट्रांजेक्शन सब लोग देख सके। ठीक है, मैं चाहती हूँ उसमें से कुछ पोर्शन में किसी को दूं, कुछ पोर्शन किसी और को दूं, कुछ पोर्शन में किसी और को दूं। ऐसे मैं मैनेज करना चाहती हूँ, यानी अपना बिजनेस को मैं मेंटेन करना चाहती हूँ मल्टीपल यूजर के थ्रू, पर उसमें भी मैं आईडी एंड पासवर्ड देकर उनको बताना चाहती हूँ कि जो जिसका काम है वो उतना ही पोर्शन देखे और उतने ही पोर्शन को अपडेट एंड डिलीट कर सके, बाकी पोर्शन पे वो जाए ही ना। तो उसके लिए कंट्रोल सेंटर भी आपके पास एक ऑप्शन दिया है टैली ERP9 में, जिसमें आप मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हो, सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकते हो, अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए। refers to the interface between users and the Tally ERP9 software. It helps to create a user with predefined security and maintain account related information. ठीक है, यहाँ पे जो पैकेज हम ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो ले रहे हैं, वो अकाउंट मेंटेन करने के लिए, बिजनेस के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं। तो इसमें अगर से मैं मल्टीपल यूजर की सिक्योरिटी लगा देती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने इंफॉर्मेशन को, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकती हूँ किसी से। यानी ये कम्युनिकेशन हम किसके बीच में कर रहे हैं, एक यूजर और टैली ERP9 सॉफ्टवेयर के बीच में। यानी जो टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में जो मैं मेंटेन कर रही हूँ अपना बिजनेस, उसमें मैं चाहती हूँ कि यूजर्स में मल्टीपल बनाऊं और वो यूजर्स को अलग अलग मेंटेनेंस दूं मेरे कंपनी का, तो वो होता है कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट, सपोर्ट सेंटर। सपोर्ट सेंटर क्या करता है, ये हमारी जो भी हमने सेंड किया है क्वेरीज, उसकी फंक्शनैलिटी और टेक्निकल इश्यूज जो भी होते हैं हमारे को टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो हमको हेल्प करेगा। ठीक है, यानी आपको जो सॉफ्टवेयर वो दे रहे हैं और आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए वो सपोर्ट सेंटर क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। जैसे आप लोग कस्टमर केयर को फोन करते हैं और वहां पे डिटेल बताते हैं कि मेरे सिम में ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे अभी तक का पैक मेरा जनरेट नहीं हुआ है या एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर केयर को फोन लगाते हैं। वैसे ही सपोर्ट सेंटर ने भी क्या किया है, एक ऑप्शन दिया है जो क्या करेगा, आपकी जो भी क्वेरीज है वहां आपको सेंड करना है, जो आपके टेक्निकल इशू है, जो भी फंक्शनैलिटी आपकी काम नहीं कर रही है टैली से रिलेटेड, वो उसको क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, यानी अलाउ करेगा यूजर को कि अपनी वो सब क्वेरीज वहां पे वो सेंड कर सके। ठीक है, अलाउ द यूजर to send their queries on the functional and technical accept to the help center of Tally। यानी टैली का जो हेल्प सेंटर है, तो सपोर्ट सेंटर से हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं वहां पे। यानी एक तरह का हमारा कस्टमर केयर बोल सकते हैं हम, कि हम कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हैं और हमारी जो भी टेक्निकल इश्यूज है वो बता रहे हैं। वैसे ही हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टैली सॉफ्टवेयर में जो भी हमको इश्यूज है तो वो हमको बताना है, तो हम सपोर्ट सेंटर का हेल्प लेंगे। लुक एंड फील। लुक एंड फील से ही आपको ऑप्शन से समझ में आ रहा है, लुक यानी उसका लुक और फील जो आप देख रहे हो, यानी आप जो भी अपने ट्रांजैक्शन मेंटेन कर रहे हो बिजनेस का, उससे आपको क्या हो रहा है कि जैसे ही सॉफ्टवेयर आ गया है आपके इसमें, तो आपको मेंटेन करना थोड़ा इजी हो गया है और आपको फंक्शन अगर से फंक्शन की याद भी नहीं है, तो आपको साइड में बटन बार दिया है जिसकी हेल्प से आप अपने ट्रांजैक्शन को इजीली कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको लर्न करना है,
पर आप क्या हो, आप एक क्वालिफिकेशन, आप जो है स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट के लिए क्या है कि आपको फंक्शंस की यूज करना है, तो आप लर्न भी करो, हम ऐसे बोलते हैं। पर अगर से आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको साइड में ही, साइड बार में वो सब चीजें दिखती है, आप उसको क्लिक करो। पर आपको हर फंक्शन की का यूज पता रहना चाहिए, तभी आप उस फंक्शन की को परफॉर्म कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे इजीली आपको बटन जैसे आप क्लिक करते हो, वो बटन्स में नाम भी आ जाते हैं कि कौन सा बटन किस लिए काम कर रहा है, यानी जो शॉर्टकट कीज है आपकी, तो वो फंक्शन की क्या काम कर रही है, वो भी आपको इजीली सॉफ्टवेयर ने बताया है। Provide a new look and feel with a new information panel at the bottom of the Tally ERP9 screen, which display the current version, latest version, license, configuration detail and calculator। आपका जो सामने का फ्रंट के बारे में बताया इसने, कि आपको जो है लुक एंड फील से क्या किया है कि न्यू इंफॉर्मेशन पैनल में डाल दिया है, यानी बॉटम एंड टॉप पे जो भी आपका है, जैसे आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, ईमेल करना है, या फिर आपको कैलकुलेटर का यूज करना है, या लाइसेंस का मैनेज करना है, लेटेस्ट वर्जन देखना है, तो ये सब फैसिलिटी ये पैनल में उसने डाल दिया है टैली सॉफ्टवेयर में न्यू वर्जन में, जो पहले नहीं था। इसलिए यहाँ पे बोला है कि जैसे ही आपका टैली ERP9 सॉफ्टवेयर आया, नया इन्वेंट हुआ, तो उसमें पैनल्स भी न्यू आ गए हैं, यानी आपका लुक एंड फील भी चेंज हो गया है, जिससे आप इजीली कुछ भी कर सकते हैं, यानी करंट वर्जन आपका कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन आपका कौन सा है, या कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, ये सब डिटेल देखना है, या कैलकुलेटर का यूज करना है, या बॉटम में ये बताया है, टॉप में भी बहुत सारी चीजें हैं, पर उसने बॉटम पे इसलिए फोकस किया है क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आपको जब टैली ERP9 जब आपका न्यू वर्जन अपडेट होकर आया है, तो ये सब चीजें भी इसमें अपडेट हो गई है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी TDS। TDS के बारे में बताया है इसमें कि TDS भी आ गया है। वैसे तो आपके इसमें बहुत सारी चीजें आ गई है, जैसे टैली ERP9 आया तो GST आ गया है, वैट आ गया है, TDS आ गया है। TDS क्या है, एक टाइप का इनकम टैक्स है जो हमको पे करना है गवर्नमेंट को। इसके अलावा GST आ गया है जो हमको गवर्नमेंट को ही पे करना है, ठीक है। तो सब अलग अलग डिफरेंट से नाम आए हैं, पर हमको टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो हमारा TDS में आता है, वैट में आता है और GST में आता है। तो इसने एक चीज यहाँ पे दिया है कि TDS का भी यहाँ पे यूज होने लगा, यानी ये वाले इसमें ऑप्शन में ये भी इनेबल कर दिया है। इनेबल TDS ऑप्शन फॉर द लेजर ग्रुप्स अंडर द फिक्स एसेट, करंट एसेट, ड्यूटी एंड टैक्सेस का डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम एंड करंट लाइबिलिटी ग्रुप। अब इसने ये एग्जाम्पल दिया है, अभी आपका GST चल रहा है तो आप वो भी दे सकते हो, सेम ऐसे ही रहेगा कि इनेबल कर सकते हो आप GST के ऑप्शन को यूज कर सकते हो, जिसमें आप लेजर बनाओगे, आपके करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स बनाओगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस यानी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको टैक्स पे करने के लिए, आपका वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट इनकम है, उस पर आपको टैक्स कितना लग रहा है, वो सब आपको यहाँ पे फैसिलिटी दे दिया है टैली ERP9 ने। जिसमें आपको क्या करना है, बस आपको वो टैक्सेशन से रिलेटेड इनेबल करना है स्क्रीन में, ताकि वो ऑप्शन आ जाए और वो ऑप्शन से आप क्या कर सको, ऑटोमेटिकली आपका टैक्सेशन कैलकुलेट हो जाए। नेक्स्ट है रिड्यूस एप्लीकेशन साइज। आपका जो एप्लीकेशन का साइज है वो भी रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस कर दिया है उसने, यानी जो टैली पहले जो टैली के वर्जन्स होंगे वो ज्यादा फास्ट काम नहीं करते होंगे, ज्यादा अच्छे से उसमें वर्किंग नहीं होती होंगी, क्योंकि देखो जब जब वर्जन चेंज होते हैं, जो जो न्यू फीचर्स आते हैं, तो क्या होता है कि हमको अपडेशन वाले वर्जन आप जब लेते हो, तो प्रीवियस वर्जन आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस वर्जन और आज के वर्जन में क्या डिफरेंट है, यानी आपका हर चीज डिफरेंट हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर से हम मोबाइल की बात करते हैं, तो मोबाइल में भी यही हो गया है, या कोई कनेक्शन की बात करते हैं तो उसमें भी यही बोलता है कि आपका जो भी चीजें
जो डिसएडवांटेज होता था आपके लिए वो अब एडवांटेज में उनने चेंज कर दिया है, यानी जो चीज़ें आपको बहुत प्रॉब्लम देती थी वो सब चीज़ें अपडेट होके न्यू वर्जन में अच्छे से आपको फैसिलिटी देते हैं। तो वैसे ही यहाँ कंप्यूटर में जब हम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, टैली का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो प्रीवियस वर्जन था उसके कंपैरिजन में आपका जो टैली ERP 9 है वो बहुत फास्ट है और अच्छा एप्लीकेशन है, और उसके साइज और उसकी हर चीज को, उसके एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। रिड्यूस द साइज ऑफ द एप्लीकेशन हेल्पिंग इन फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फाइल। यहाँ पे क्या बोला है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिड्यूस कर दिया गया है और आपका जो भी एग्जीक्यूशन है फाइल का वो क्या हो गया है, फास्ट काम करने लग गया है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। ठीक है, फिर भी मैं फिर से बता दे रही हूँ ओरली आपको। लॉगिन एक्सेस, आपको आपका लॉगिन एक्सेस मिलता है जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि फेसबुक और जीमेल अकाउंट का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो जरूरी थोड़ी ना है आपने अगर से जीमेल अकाउंट आपके मोबाइल में ऑन किए हैं तो कंप्यूटर में ऑन नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप घर बैठे अगर से वो काम कर रहे हो तो आप बाहर जाके वो काम नहीं कर सकते हो। लॉगिन एक्सेस का मीनिंग ये होता है कि आप हर जगह से उसको एक्सेस कर सके। तो वैसे ही टैली ने भी आपको रिमोट लॉगिन एक्सेस का पावर दे दिया है इसमें। लाइसेंस मैनेजमेंट में भी बताया है कि आप लाइसेंस को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हो। आप कैसे, आप सिल्वर ले रहे हो या मल्टीपल ले रहे हो वो आपके ऊपर है। आपने जो भी वर्जन, पेड वर्जन लिया है टैली में, तो उस हिसाब से आप अपने लाइसेंस को मैनेज कर सकते हो इजीली, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर ही आपको वो ऑप्शन मिल जाता है, अवेलेबल रहता है कि आपको आपका लाइसेंस कैसे मैनेज करना है। कंट्रोल सेंटर, यानी आपको कितने यूजर्स बनाने हैं, कितनी सिक्योरिटी लगाना है, किसको कौन सा पावर देना है, वो आपके ऊपर है। ये ऑप्शन भी आपके इसमें आ गया है। सपोर्ट सेंटर मीन्स आपको वो सपोर्ट सेंटर, जो उसका जो भी सेंटर है टैली सॉफ्टवेयर का, वहां पे आप क्वेरीज जो है सेंड कर सकते हो। लुक एंड फील, यानी आपका जो पहले प्रीवियस वर्जन था उसके कंपैरिजन में आप क्या हो गया है कि बॉटम में और एक बार ऐड हो गया है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, लेटेस्ट वर्जन और आपका लाइसेंस मैनेजमेंट, कैलकुलेटर और आपका लाइसेंस का कौन सा सीरियल नंबर है, उसका आईडी क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन अब आपके इसमें ऐड हो गई है न्यू वर्जन में। टैक्सेशन से रिलेटेड आपके जितने भी टैक्सेशन है आप उसको इनेबल कर सकते हो। नए नए टैक्सेशन आ गए हैं, जैसे जीएसटी आ गया है एक टाइप का टैक्सेशन, उसको भी आप ऐड कर सकते हो। एप्लीकेशन रिड्यूस, यानी आपका जो प्रीवियस वर्जन के कंपैरिजन में आपका जो टैली सॉफ्टवेयर ERP 9 आया है उसके कंपैरिजन में जो है आपका जो टैली सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा फास्टर एग्जीक्यूट करने लगा है और उसका एप्लीकेशन भी क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, इनहेंसमेंट ऑफ टैली। नेक्स्ट टॉपिक, ओपनिंग टैली ERP 9। आपको कैसे ओपन करना है टैली ERP 9। सब में पहले मैंने आपको बताया था कि हाउ टू इंस्टॉल टैली ERP 9। टैली जो है आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन आते हैं, 2-3 ऑप्शन, जिसमें आपका एक आता है लाइसेंस मैनेजमेंट वाला और दूसरा आता है वर्क इन एडुकेशन वाला। अगर से आपने लाइसेंस लिया या रिन्यूअल कर रहे हो या रेंटल ले रहे हो तो वो ऑप्शन पे आप क्लिक करें, या फिर आप डायरेक्टली एडुकेशन मोड पे क्लिक करें, तो आपका क्या होगा, टैली ERP 9 ओपन हो जाएगा। तो सब में पहला एक ओपन करने का तरीका मैंने ये बताया था कि जब भी आप कोई इंस्टॉल करते हो तो आप उसका शॉर्टकट की बना लेते हो, यानी शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना लेते हो, या तो आप उस पर डबल क्लिक करके ऑन कर सकते हो टैली ERP 9, जिसमें आपको उसका आइकन दिखेगा टैली ERP 9 का, जिसको आपको डबल क्लिक करना है तो आपका टैली ERP 9 का स्क्रीन, सेटअप स्क्रीन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको अगर से आपने स्क्रीन, आपका डेस्कटॉप के ऊपर अगर से टैली ERP 9 नहीं दिखता है तो आपको जाना है स्टार्ट में। स्टार्ट में जाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। ऑल प्रोग्राम्स में आपको दिखेगा टैली ERP 9 का फोल्डर, आपने इंस्टॉल किया होगा तो उस पर क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, आप अपना टैली ERP 9 ओपन कर सकते हो। जिसमें मैंने आपको पहले बताया था लाइसेंस ऑपरेशंस रहता है। ऑपरेशन, अगर से आपने परचेज वर्जन यानी पेड वर्जन लिया है तो आप क्या करोगे, सब में पहले लाइसेंस को ऑपरेट करोगे, यानी लाइसेंस मैनेज करोगे, एक्टिवेट करोगे आपका लाइसेंस। तो सब में पहला, जब भी आप स्टार्टअप स्क्रीन करते हो, यानी आप जब टैली ERP 9 को पर ओपन करते हो तो आपको सब में पहला ऑप्शन दिखता है लाइसेंसिंग ऑपरेशन। क्या होता है ये, to activate your license press A from your keyboard and enter।
यानी डायरेक्टली आप ए भी कर सकते हो, ए प्रेस कर सकते हो शॉर्टकट की, उसकी यूज करके भी आप एंटर करके भी क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लाइसेंस ऑप्शन पे जाके उसको एक्टिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट होता है लॉग इन एज रिमोट टैली डॉट नेट यूजर। If you valid tally.net user ID and password of a company connected, you can log in and remotely। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका अगर से लाइसेंस मैनेजमेंट हो गया है या आपने परचेज वाला लिया है, तो आपको जो टैली सॉफ्टवेयर है वो अपने तरफ से आईडी एंड पासवर्ड देगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी जो कंपनी है आप उसको मेंटेन कर रहे हो तो उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी मेंटेन कर सकते हो लॉग इन रिमोट के थ्रू। वर्क इन एजुकेशन मोड क्या होता है कि आपने अगर से अनपेड वाला वर्जन लिया है, यानी आपने इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करने के बाद आपने लाइसेंस वाला वर्जन यानी लाइसेंस तो लिया नहीं है, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, वर्क इन एजुकेशन मोड जो लर्निंग प्रोसेस के लिए आप यूज कर रहे हो टैली सॉफ्टवेयर, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। यूज वर्क इन एजुकेशन मोड फॉर प्रैक्टिस पर्पज। आपने अगर से प्रैक्टिस पर्पज के लिए या आप कोई स्टूडेंट हो उस पर्पज के लिए आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करना है। दिस मोड अलाउ टू वर्क विथ टैली विदाउट बाइंग द लेसन विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने अगर से बाय भी नहीं किया, लाइसेंस मैनेजमेंट भी नहीं करना है आपको क्योंकि आपने पेड वाला नहीं लिया है, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस पर्पज के लिए वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक कर सकते हो। यानी आप विदाउट बाय भी आपका जो भी टैली सॉफ्टवेयर आपको अगर से प्रैक्टिस के लिए यूज करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट होता है क्विट, यानी वहां से आपको क्लोज करना है, यानी बाहर आना है टैली सॉफ्टवेयर में से, तो आप क्लिक करेंगे क्विट ऑप्शन पे। क्लिक ऑन क्विट ऑप्शन टू क्लोज द टैली। आपको टैली क्लोज करना है तो क्विट ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है। Here we are using Tally ERP9 software for technical purpose, education purpose, practice purpose. So we choose the option work in education mode. अभी मेरे इसमें भी कैसा है कि अनपेड वाला मैं यूज कर रही हूँ, तो मैं अपनी जो यूज कर रही हूँ टैली सॉफ्टवेयर, तो वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एज अ प्रैक्टिस पर्पज के लिए करना है, इसलिए मैं ऑप्शन कौन सा चूज करूंगी, वर्क इन एजुकेशन मोड। ठीक है। अगर से आपका लाइसेंस वाला है तो आप वो चूज करें, आपको वर्क इन एजुकेशन मोड वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं, जैसे ही आप लाइसेंस एक्टिवेट कर दोगे तब। पर पहली स्क्रीन आपकी ऐसी ही आती है, ये वाला स्क्रीन आपका, जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे स्टार्टअप स्क्रीन दिखेंगी, जिसमें आपको पहला ऑप्शन आएगा लाइसेंस ऑपरेशन, जिसमें आएगा एक्टिवेट यूर लाइसेंस। जैसे ए बोला है, कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली एक्टिवेट स्क्रीन ओपन हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है रीएक्टिव यूर एक्सेसिंग लाइसेंस, यानी ऑलरेडी आपके पास लाइसेंस है और उसको रीएक्टिव करना है। जैसे आपको बोला गया है कि आप घर पे भी आके काम कर सकते हो, आप एनीवेयर कहीं पे भी लॉगिन करके आप कर सकते हो, तो अगर से आपने अपने ऑफिस में एक्टिवेट करके रखा है लाइसेंस, तो उसको रीएक्टिवेट भी कर सकते हो, यानी एग्जिस्टिंग लाइसेंस जो ऑलरेडी आपके एक्टिवेट है उसको रीएक्टिवेट करना है तो वो भी कर सकते हो। गेट अ रेंटल लाइसेंस, आपने अगर से रेंटल लाइसेंस लिए है, मंथली वाला लिए, ईयरली वाला लिए, तो वो आपको मेंटेन करना है तो आप वो ऑप्शन ले सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्टिंग लाइसेंस, आपको कॉन्फ़िगर करना है लाइसेंस को, ठीक है, कुछ चेंजेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप जा सकते हो वर्क इन एजुकेशन मोड पे। नेक्स्ट है आपका लॉग इन एज रिमोट टैली डॉट ERP9 यूजर। If you have a valid Tally ERP9 ID, you can access the data of companies which are currently connected if you have the required permission। ठीक है। अगर से आपने लॉग इन एक्सेस का पावर भी लिया हुआ है, यानी आपका लाइसेंस मैनेजमेंट वाला है और आपका पेड वर्जन है और आपको आईडी एंड पासवर्ड मिला है, तो tally.net यूजर हो आप, तो आपको क्या कर सकते हो, आप रिमोट एक्सेस की फैसिलिटी भी है। फिर नेक्स्ट है आपका वर्क इन एजुकेशन मोड, जो मैंने बताया है कि अगर से आपका बाय वाला नहीं है, आप प्रैक्टिस पर्पज के लिए टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आपको वर्क इन एजुकेशन मोड यूज करना है। और यहाँ पे मैं यही यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी अनपेड है, इसलिए मैं भी वर्क इन एजुकेशन मोड लूंगी प्रैक्टिस पर्पज के लिए। नेक्स्ट होता है आपका क्विट ऑप्शन, अगर से आपको ये टैली सॉफ्टवेयर क्लोज करना है यहीं पे आकर, तो आप यहाँ से क्विट ऑप्शन ले सकते हो। After the login to Tally, the welcome screen of Tally ERP9 power of simplicity display on the system। आपने जैसे ही कोई भी ऑप्शन जो भी क्लिक किया है, वैसे ही आपको टैली
सॉफ्टवेयर की स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें आपको वेलकम स्क्रीन दिखेंगी, जिसमें लिखा होगा टैली का आपका आइकन और पावर ऑफ सिंप्लिसिटी टैली डॉट ईआरपी 9 वर्ड्स। ये स्क्रीन ओपन हो जाएंगी तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आपका स्क्रीन ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको ये होना है कि आफ्टर लोडिंग द टैली ERP9 सॉफ्टवेयर ऑन योर सिस्टम द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। या तो ये आएंगे अगर से ऑलरेडी आपका बना हुआ होगा, या फिर आपको आएगा क्रिएट ऑप्शन स्क्रीन। ठीक है, अगर से आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है आपने और फर्स्ट टाइम ही आप वर्क इन एजुकेशन मोड या लाइसेंसिंग मैनेजमेंट वाला ले रहे हो तो आपको ये वाला स्क्रीन नहीं आएगा। गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे डायरेक्टली आपको क्रिएट कंपनी दिखेगा। अभी मैंने क्या किया कि ऑलरेडी मेरा कंपनी बहुत सारी क्रिएटेड थी, यानी मैं इसलिए मेरा स्क्रीन कौन सा आया, ये वाला आया। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जैसे ही पहले फर्स्ट टाइम आप अगर से लॉगिन करते हो यानी टैली सॉफ्टवेयर ऑन करते हो तो आपको स्क्रीन आएगा क्रिएट कंपनी वाली। ठीक है, फ्रॉम दिस स्क्रीन यू अलाउड टू वर्क विद टैली ERP9। आपको कंपनी क्रिएट करना है। अगर से कंपनी क्रिएट हो जाएंगी तो आपको मास्टर ट्रांजैक्शन यूटिलिटीज एंड रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिखेगा गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे। ठीक है, हाउ टू क्लोज क्विट एंड टैली ERP9। आपको क्लोज कैसे करना है, अगर से आपको आगे प्रोसेस नहीं करना है, कुछ भी काम नहीं कराना है तो बस आपको एस्केप की का प्रेस करना है। यानी आप जब भी कोई स्क्रीन से बाहर आना चाहते हो या आप टैली ERP9 की स्क्रीन 1 बाय 1 बंद करना पड़ता है, ठीक है, क्लोज करना पड़ता है, तो एस्केप की से बाहर आते हो और उससे ही क्विट लेते हैं। तो एस्केप की प्रेस करके ही आपको यस नो करना है। After you work with Tally ERP9, you can quit Tally ERP9 screen, but you need to close all the screen before shut down the Tally। ठीक है, जब भी आप टैली सॉफ्टवेयर बंद करना चाहते हो तो कोई क्लोज का ऑप्शन डायरेक्टली नहीं रहता है। जैसे अदर सॉफ्टवेयर हम जब भी क्लोज करते हैं तो डायरेक्टली क्या करते हैं, क्रॉस बटन पर क्लिक कर देते हैं जो हमारा मेन्यू बार में आता है ऊपर में टॉप पर, जिसमें आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन दिखता है, उसके बाजू में आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाला स्क्रीन दिखता है और एक क्रॉस रहता है जो क्लोज का रहता है। पर इसमें ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं है। इसमें जब भी आपको आपका टैली सॉफ्टवेयर बंद करना है, आप कितने भी आगे वाली स्क्रीन पर है आपको उसको एक एक बैक 1 बाय 1 बैक आना है, यानी एस्केप की प्रेस करके, और जब भी आपका टैली ERP9 क्या होगा, क्लोज होगा। टू क्विट टैली ERP9 यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। आपको कैसे क्लोज करना है तो यहाँ पे मेथड बताया है। प्रेस एस्केप की ESC जो आपके कीबोर्ड के टॉप पर रहती है, ये बटन को क्या करना है, आपको प्रेस करना है फ्रॉम योर कीबोर्ड अंटिल यू सी द कंफर्मेशन मैसेज क्विट। फिर आप जब बाहर आ जाते हो तो कंफर्मेशन मैसेज आता है यस और नो का, जिसमें से आप अगर से वो स्क्रीन को क्लोज करना चाहते हो तो यस करो, नहीं क्लोज करना चाहते हो तो नो करो। प्रेस वाई फ्रॉम योर कीबोर्ड टू क्विट टैली ERP9। अगर से आपको टैली ERP9 क्लोज करना है तो डायरेक्टली आप क्लोज नहीं कर सकते, एस्केप की प्रेस करना है, जिसमें आपको एक मैसेज शो होगा यस और नो वाला क्विट वाला ऑप्शन, जिसमें आप यस करोगे तो आपका स्क्रीन क्लोज हो जाएगा। यू कैन क्विट टैली ERP9 विदाउट confirmation message by pressing Ctrl plus Q बटन फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। अगर से आपको कंफर्मेशन मैसेज नहीं चाहिए तो डायरेक्टली आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो Ctrl plus Q, जिससे क्या होगा, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आप आ जाओगे, जंप कर दोगे और डायरेक्टली आपकी स्क्रीन क्लोज हो जाएगी। Alternatively, click on quit option which is available on right top menu। या फिर आपके राइट टॉप मेन्यू पे जो आपका क्लोज ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक करना है, जिसमें आपको क्विट ऑप्शन दिखता है, उस पर जाके यस करना है तो आपका टैली ERP9 क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। आपने पहले मैंने आपको ये इनहेंसमेंट पढ़ाया जिसमें मैंने आपको ओरली बता दिया इसके बारे में। ओपनिंग ऑफ टैली सबको मालूम है कैसे ओपन होता है, क्योंकि सब लोग सॉफ्टवेयर का यूज करते ही है। हर कोई भी सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है तो आप उसको डबल क्लिक करोगे या प्रोग्राम फाइल में जाके उस सॉफ्टवेयर को सर्च करोगे और उसको क्लिक करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। पर ओपन होने के बाद आपको स्क्रीन दिखती है लाइसेंस मैनेजमेंट और वर्क इन एजुकेशन। अगर से आपको लाइसेंस मैनेज करना है तो आप वहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट करोगे, जाके लाइसेंस मैनेज करोगे, या फिर वर्क इन एजुकेशन कब लोगे, जब आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप अनपरचेज वाला टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तब।
या फिर आप डायरेक्टली वहां से क्विट भी ले सकते हो। तो ये आपकी स्क्रीन बताया मैंने। स्क्रीन बताने के बाद फिर मैं खुद वर्क इन एजुकेशन मोड यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरा अनपेड है, इसलिए मेरे स्क्रीन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो आपको लॉग इन स्क्रीन अपियर हो जाएंगी, सिंप्लिसिटी वाली स्क्रीन, जिसमें आपको फर्स्ट स्क्रीन आएगा गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन, जिसमें आएगा अगर से आपने क्रिएट कंपनी नहीं किया है तो क्रिएट कंपनी आएगा, ठीक है। और फिर क्विट ऑप्शन कैसे करना है वो बताया मैंने। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे हो रहा है, ठीक है। ये है मेरी स्क्रीन जिसमें मेरा देखो डेस्कटॉप पे आइकन है tally.erp9। ये इसको क्लिक करूंगी मैं, डबल क्लिक, तो मेरा टैली ERP9 ओपन हो जाएगा। पर ओपन होने के पहले मेरा आएगा स्टार्टअप। ये स्टार्टअप क्यों आता है? क्योंकि मेरा अनपेड है करके मेरा वही आएगा। अगर से मेरा पेड वाला वर्जन रहता तो मुझे ये स्क्रीन बार बार नहीं आती थी, क्योंकि अगर से एक बार मैंने अपना लाइसेंस मैनेजमेंट वाले स्क्रीन को अपियर करके उसको लॉगिन कर दिया तो उसको बार बार मेरे को नहीं बताना पड़ेगा। पर अभी मेरा कैसा है कि मैं अभी वर्क इन एजुकेशन मोड वाला यूज कर रही हूँ, इसलिए जैसे स्टार्टअप लिया मैंने और उसमें 4 ऑप्शन बोला है, जिसमें से जो भी ऑप्शन मुझे लेना है मैं ले सकती हूँ, जो भी मेरे टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। अगर से मुझे एक्टिवेट करना है, रीएक्टिवेट करना है, रेंटल है, मेरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, तो मैं ये ऑप्शन लूंगी, नहीं तो मैं वर्क इन एजुकेशन लूंगी। और अगर से मेरे को क्विट करना है तो मैं यहाँ से क्विट करके बाहर आ जाऊंगी। फिर वो बोलेगा यस और नो ऑप्शन देगा, मैं यस करूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया है कि आप स्टार्ट में जाना है और आपको ऑल प्रोग्राम लेना है। ऑल प्रोग्राम लेने के बाद आपको टैली सॉफ्टवेयर यूज कर देखना है। टी आपका टैली ERP9 देखना है मुझे, ठीक है। तो ये है मेरा टैली सॉफ्टवेयर, इस पे डबल क्लिक करूंगी मैं, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, टैली का सॉफ्टवेयर, जिस पे मैं क्लिक करके क्या कर सकती हूँ, टैली यहाँ से भी ऑन कर सकती हूँ। तो आपको 2 मेथड से आप ऑन कर सकते हो, पर जैसे भी मेथड से आप आइकन पे डबल क्लिक करो या टैली प्रोग्राम में जाके सर्च करके आप करो तो सेम स्क्रीन स्टार्टअप। स्टार्टअप होने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपका वर्जन कैसा है, कौन सा है, पेड है, अनपेड है, आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए ले रहे हो या आप अपना बिजनेस सही में मेंटेन करने के लिए आपने लिया है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अभी मैं तो बिजनेस मेंटेन नहीं कर रही हूँ, पर मैंने प्रैक्टिस पर्पस के लिए ये इंस्टॉल करके रखा है, जिसमें से वर्क इन एजुकेशन मोड पे मैं क्लिक करूंगी, एंटर प्रेस करूंगी। आपको कीबोर्ड का ज्यादा यूज करना है। एंटर जैसे प्रेस करूंगी तो मेरी स्क्रीन पहले आ गई है गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन, पर मैंने एक्चुअल में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी बनाई थी करके ये स्क्रीन आया है। पर फर्स्ट स्क्रीन आपकी कभी भी ये वाला सॉरी फर्स्ट स्क्रीन आपका कभी भी ये वाला आएगा, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम कुछ कर रहे हो, यानी 1 मिनट, ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हो टैली सॉफ्टवेयर जिसमें आपने कोई कंपनी नहीं बनाई, आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है, तो पहली स्क्रीन आपकी ये वाली आएंगी, जिसमें सब में पहले आएगा आपको क्रिएट कंपनी ऑप्शन। जब भी आप टैली में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी ये वाली स्क्रीन लेना है, ठीक है। तो ये वाली स्क्रीन ही आपकी फर्स्ट स्क्रीन रहेंगी, ठीक है। ये वाली स्क्रीन नहीं रहेंगी, इसको मैं हटा दूंगी और यहाँ पे ये वाली स्क्रीन लगा दूंगी, क्योंकि ये वाला स्क्रीन आता है फर्स्ट टाइम। अब मेरा बहुत टाइम से हो चुका था, मैंने बहुत सारे कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी थी करके मेरी स्क्रीन डायरेक्टली ये ओपन होती है। पर एक्चुअल में आपका जब फर्स्ट टाइम रहेगा तो आपकी ये वाली ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है। तो ये था आपका कंपनी ओपन करना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी अगर से मुझे कुछ काम नहीं है तो मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज है डायरेक्ट, और कुछ नहीं है। तो आपको ये स्क्रीन से भी बाहर जाना है, यानी टैली सॉफ्टवेयर क्लोज करना है, तो आपको स्केप की प्रेस करना है। अब मैं स्केप की प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या करा, कंपनी इन्फो मेन्यू पे चला गया, यानी पहले एक स्क्रीन पीछे आया, फिर मैं स्केप की प्रेस करूंगी तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा, क्विट ऑप्शन आएगा, जिसमें से मुझे यस और नो करना है। अगर से मैं नो करूंगी तो वही स्क्रीन पर रह जाऊंगी, और अगर से मुझे सॉफ्टवेयर ही बंद करना है, क्लोज करना है, तो मैं स्केप की प्रेस करूंगी और वाई प्रेस करूंगी कीबोर्ड से, या फिर माउस से मैं यस पे क्लिक करूंगी, तो क्या हो जाएगा, मेरा टैली सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है।
आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर से क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।